हेलो फ्रेंड्स। आपको मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है? डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम थ्रिलर, क्राइम ड्रामा, इस तरह का जॉनर आपको पसंद है? अभी रिसेंटली हॉटस्टार पे एक मूवी देखी, सीरीज देखी मैंने, द ग्रेट इंडियन मर्डर। ये काफ़ी आजकल प्रचलित हो रही है, पॉपुलर हो रही है ये सीरीज। एंड वेरी ऑनेस्टली ऑडियंस इसकी एक पोलराइज्ड ओपिनियन दे रही है। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लग रही है और कुछ लोगों को ये एकदम ही बेकार लग रही है। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई जर्नी विद इट। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं कहीं ना कहीं दोनों ही ग्रुप ऑफ ऑडियंस से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है, मुझे थ्रिलर, क्राइम ड्रामा, किस तरह से कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट्स होते हैं, मुझे वो एंट्री नहीं लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। इसी तरह से खास तौर से मैंने और भी काफ़ी मर्डर मिस्ट्रीज देखी हैं और कहीं ना कहीं मुझे एक नाम याद आते हैं, शर्लॉक्स के सारे एपिसोड्स बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने जो प्ले किया था। उसी तरह से अगाथा क्रिस्टी, मोंशो पोयरे, ब्योमकेश बख्शी, फेलुदा, बहुत सारे ऐसे नाम याद हैं जहाँ पे एक डिटेक्टिव क्राइम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बट क्या ये इन ग्रेट इंडियन मर्डर उस लायक है कि मैं इन जैसे सीरीज के साथ इस सीरीज को कंपेयर करूं? आइए इस पे बात करते हैं। तो मैं अगर बात करूं कि इसके पिवटल रोल्स के बारे में, एक नाम लेना मुश्किल होगा बिकॉज इसमें बहुत सारे किरदार हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? बिकॉज ये जो स्टोरी है ग्रेट इंडियन मर्डर की, जो सीरीज आपको हॉटस्टार पे अवेलेबल है, इसमें 9 एपिसोड्स हैं और रफली आपको करीब करीब 35-40 मिनट में हर एक एपिसोड की एक लेंथ है। ये जो स्टोरी है इसकी, दिस इज बेस्ड ऑन अ नॉवल एंड दैट नॉवेल्स नेम इज सिक्स सस्पेक्ट। वेरी क्लियरली अगर आप लॉजिकली सोचोगे, एक मर्डर मिस्ट्री, एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर में आप 6 लोगों को शक के दायरे में देखते हो, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पिवटल कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। 6 सस्पेक्ट जो लोग इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक तरह से पिवटल है। इस सीरीज ने जो कोशिश करी है हर एक किरदार को इम्पोर्टेंस देने की, लाइमलाइट देने की, स्पॉटलाइट देने की, जस्टिफाई करने की उनकी प्रेजेंस इस स्टोरी के साथ, जिसकी वजह से होता क्या है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अभी जो फोकस है इस पूरी सीरीज का, वो कभी तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे जाता है, उसके बाद अचानक से वो कैरेक्टर गायब हो जाता है और फिर आप दूसरे कैरेक्टर की जर्नी देखते हो, फिर दूसरा कैरेक्टर गायब हो जाता है, फिर तीसरे कैरेक्टर की जर्नी देखते हो। इस तरह से धीरे धीरे ये पूरी सीरीज उन सभी 6 सस्पेक्ट्स की जर्नी को कवर करती है। यहाँ पे हम पॉपुलर फेस देखते हैं प्रतीक गांधी का। प्रतीक गांधी, अगर आपको याद होगा, सोनी लिव पे एक प्रोग्राम आई थी स्कैम 1992, जिसकी वजह से वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। एक तरह से स्टारडम का स्टेटस आ गया था उनका। हर्षद मेहता का रोल प्ले किया था। वो सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है और 2020 की वन ऑफ द वेरी फेमस और आज के दिन भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ मानी जाती है उसको। वो मैं ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ, उसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली जब प्रतीक गांधी की बात हो रही है, सो यू वुड हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्टर। मैं ये बोलूँगा कि प्रतीक गांधी को जितना मैंने स्कैम सीरीज़ में एंजॉय किया था, उस किरदार को, उस एक्टर को, वो मैंने इस सीरीज़ में एंजॉय नहीं किया। यहाँ पे वो एक CBI ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, सूरज यादव, बट कहीं ना कहीं मुझे वो किरदार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, उसमें उतना दम नहीं लगा। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने बुरी एक्टिंग करी है, नहीं, लेकिन उस लेवल की एक एक्टिंग जो स्कैम में देखी थी हमने, वो नहीं देखी। हो सकता है ये कि स्कैम के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाती है और फिर उसको मीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनके अलावा एक और किरदार हैं, एक्टर है ऋचा चड्ढा, और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग मुझे रिपीटेड लगी, जो अक्सर उनकी बाकी मूवीज़ में हम देख रहे हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है और सूरज यादव जो प्रतीक गांधी का कैरेक्टर है उनको सपोर्ट करती हैं इन्वेस्टिगेशन। सो एक तरह से उनकी भी एक्टिंग ठीक ठाक ही है। इनके अलावा मैं डेफिनेटली उनका नाम ज़रूर लूँगा जिनकी मुझे एक्टिंग अच्छी लगी। आशुतोष राणा की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। वो प्ले करते हैं जिस किरदार का मर्डर हुआ है उसके डैड, और वो एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। और जिनका मर्डर हुआ है वो किरदार का नाम है विक्रम राय। उनको उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी दिखाई है। उनको एक एरोगेंट ब्रैट के हिसाब से दिखाया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ही डेवलप्स क्वाइट अ बिट ऑफ एनिमीज। वो किरदार जिन्होंने प्ले किया है, मुझे उनका नाम नहीं पता, आई पुट दैट ऑन स्क्रीन, बट वो
किरदार बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया गया है। तो मैं एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने। हालाँकि बिकॉज़ एक इम्पोर्टेंट किरदार है, ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं का मर्डर हुआ है, उस किरदार का मर्डर हुआ है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस कम है रिलेटिवली इन द 9 एपिसोड्स, क्योंकि मर्डर हुआ है तो उसके बाद वो दिखते नहीं हैं। एक आध सीन्स में ही दिखे हैं वो, एक इन फ्लैशबैक, बट अदर देन दैट्स इट। बट जब भी वो ऑन स्क्रीन आए हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी नेचुरल लगी। इनके अलावा सरदार कॉप का रोल प्ले किया है गुनीत सिंह, काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है इन्होंने। जेन्युइन लगे हैं, नेचुरल लगे हैं। इनफैक्ट वो ऋचा चड्ढा को सपोर्ट कर रहे हैं इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन ऋचा चड्ढा से कहीं ना कहीं ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मुझे अच्छा इनका लगा है। इनके अलावा और भी बहुत सारे किरदार हैं, शारिब हाशमी हैं, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग करी है। इनफैक्ट उनका एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट किरदार है अमेय वाघ ने भी काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट एक किरदार का रोल प्ले किया है। सो इसी तरह से देर आर 6 पीपल, और कोशिश यही करी कि हर एक एपिसोड हर एक सस्पेक्ट के बारे में बात करें। स्पीकिंग ऑफ सस्पेक्ट, देयर इज अनदर मेजर सस्पेक्ट जो रोल प्ले करते हैं रघुबीर यादव। रघुबीर यादव का रोल यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है या इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एक जो छठा एपिसोड है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू रघुबीर यादव कैरेक्टर है। उनको एक तरह से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह से दिखाया गया है। वो कभी कभी महात्मा गांधी बन जाते हैं ना। ये किस तरह से रेलेवेंट है, किस तरह से, क्या ये कॉमिक के लिए यूज़ किया गया है, क्या इसको वाकई में जो ये पूरी मर्डर मिस्ट्री चल रही है उससे इंटीग्रेटेड है, वो आप देख के पता लगाओगे, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। सो हैविंग सेड दैट, ये पूरी की पूरी जब ये जर्नी दिखाई जाती है तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि किस तरह से आई एम रेजोनेटिंग विद बोथ द ऑडियंस, बोथ द सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। कि हाँ, जब भी आप ये 6 सस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हो, हर एक एपिसोड जैसे आप एक सस्पेक्ट के लिए आप डेडिकेटेड कर रहे हो। स्पीकिंग ऑफ द एपिसोड्स, जो पहला सस्पेक्ट है या पहला किरदार है वो एक अंडमान के ट्राइबल एरिया से दिखाया गया है उस कैरेक्टर। उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग करी है। लिमिटेड है, उनको हिंदी नहीं आती और उनकी जो डायलॉग है वो बहुत ही कम दिखाए गए हैं, तो उनकी जितनी भी एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाई गई है, मैनरिज्म के थ्रू दिखाई गई है। उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। सो एक्टिंग वाइज सभी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी जो स्टार्स हैं, ऋचा चड्ढा, प्रतीक गांधी, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी एक्टिंग इन कैरेक्टर्स ने करी है। रघुबीर यादव, आशुतोष राणा तो हैं ही, इन्होंने ये तो बहुत अच्छे किरदार है ही, एंड डजंट मैटर कि सीरीज अच्छी है बुरी है, इन्होंने तो अच्छी एक्टिंग करी है। तो मैं स्टार पर्सपेक्टिव से इन दोनों का नाम लूँगा। बाकी जितने भी सपोर्टिंग कास्ट्स हैं वो सब ने अच्छी एक्टिंग करी है। जैसे मैं कह रहा था कि क्यों मैं दोनों पार्टीज को रिजोनेट करता हूँ और रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब आप हर एक किरदार को एक एक एपिसोड डेडिकेट कर रहे हो तो ये इसकी लेंथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको कई बार लगेगा कि इस 9 एपिसोड होने के बावजूद भी, एक फास्ट पेस्ड टाइटली पैक होने के बावजूद भी, ये सीरीज आपको कॉन्वोल्यूटेड लगेगी और ऐसा लगेगा कि बिट्स एंड पीसेस में जा रही है ये स्टोरीज, कभी इसको दिखा रहा है, कभी इसको दिखा रहा है। सो यू आर नॉट एबल टू रियली रिलेट टू वन कैरेक्टर। वहाँ पे आप कई बार ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेची लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बट 6th मोर लाइक 7th एपिसोड के बाद लास्ट के जो 2 या 3 एपिसोड है, तब आप मोर लाइक इस स्टोरी को समझ पाओगे और तब आपको लगेगा कि हाँ, नाउ आई कैन लाइक पजल पीसेस और मे बी आई कैन जॉइन द डॉट्स। तब आप एक तरह से पूरी की पूरी कहानी को एक बर्ड आई व्यू से देख सकते हो, क्योंकि सभी सस्पेक्ट का एक तरह से स्टोरी दिखाया गया है। नाउ यू कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि कौन कहाँ कैसे क्या रिलेट कर रहा है इस मर्डर मिस्ट्री के कोर प्लॉट को। सभी सब प्लॉट्स किस तरह से अलाइन हो रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं एक साथ। वरना पहले क्या लग रहा था कि सब अलग अलग स्टोरीज चल रही है। जब अलग अलग सी स्टोरीज दिखाई जा रही थी तब ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार ये खींच रहा है, ये बोरिंग लग रहा है, एंड 7th ऑनवर्ड्स ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि जिनको एक तरह से पेशेंस नहीं है या जो काइंड ऑफ इस तरह के स्टोरीज को जुड़ नहीं पाते, उनको डेफिनेटली ये स्टोरीज बोरिंग लगेगी, वो समझ नहीं पाएंगे। बट अदर देन दैट ये स्टोरी काइंड ऑफ ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही एक्सीलेंट मर्डर मिस्ट्री है, नहीं, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी मर्डर मिस्ट्रीज हमने देखी हैं। बट जिनको मर्डर मिस्ट्रीज अच्छी लगती हैं, एक क्राइम ड्रामा अच्छा लगता है, दे वुड डेफिनेटली वोंट माइंड इट। सो इट्स नॉट ग्रेट बट डेफिनेटली इट्स नॉट बोरिंग। टाइम दीजिए, 7th ऑनवर्ड्स ये सीरीज़ अच्छी लगने लगेगी। बट देन इसमें 9 ही एपिसोड हैं, तो लास्ट के 2 एपिसोड या 3 एपिसोड्स के लिए आप, मैं कैसे कहूँ, 60-70% ऑफ द सीरीज टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा टू अंडरस्टैंड द प्लॉट। नाउ हैविंग सेड दैट,
ये सीज़न 1 है, सीज़न 2 भी आने की कोशिश करी जा सकती है, क्योंकि एक काइंड ऑफ क्लिफ़हैंगर पे ये सीरीज़ एंड होती है और लास्ट तक पता नहीं चलता कि इसका मेन मर्डर कल्प्रिट कौन है। लेट्स होप सीज़न 2 इसका इंटरेस्टिंग हो। I'm gonna give it a 3 out of 5 rating. If you resonate with whatever I'm saying, please press like and मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, so that मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाए। That's only for now. Take care. Have a nice day. Bye.